नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश रियलिटी में। हमारे देश के एक आम मिडिल क्लास परिवार में ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो किसी प्राइवेट कंपनी में 10-15 हजार की गुलामी, या फिर एक ऐसा सपना जो हर मिडिल क्लास माँ बाप अपनी आंखों में पालता है, सरकारी नौकरी। बेटा, एक बार सरकारी नौकरी लग गई ना तो लाइफ सेट है। ये एक लाइन हमारे देश के करोड़ों युवाओं की जिंदगी का फैसला कर देती है। ग्रेजुएशन खत्म होते ही उस लड़के या लड़की को एक छोटे से सूटकेस के साथ मुखर्जी नगर, प्रयागराज या कोटा जैसे किसी बड़े शहर में भेज दिया जाता है। एक 10 बाय 10 की सीलन भरी कोठरी, जहां ना तो ठीक से हवा आती है और ना ही सूरज की रोशनी, टिफिन का वो बेस्वाद खाना और दीवारों पर चिपके हुए दुनिया भर के नक्शे और फॉर्मूले। यही उस युवा की पूरी दुनिया बन जाती है। शुरुआत में आंखों में गजब की आग होती है। लगता है कि बस 1 साल की ही तो बात है, दिन रात एक कर दूंगा और अफसर बनकर ही घर लौटूंगा। माँ बाप भी गांव में या अपने छोटे शहर में गर्व से सबको बताते हैं कि उनका बच्चा बड़े शहर में अफसर बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन असल सच्चाई तो उन बंद कमरों में घुट रही होती है। 1 साल बीतता है, एग्जाम का फॉर्म आता है, बच्चा दिन रात पढ़ता है, लेकिन फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया या फिर कोर्ट में केस चला गया। जो एग्जाम इस साल होना था वो अब 2 साल बाद होगा। और यहीं से शुरू होता है वो भयानक चक्रव्यूह। 1 साल कब 3 साल में बदल जाता है और 3 साल कब 5 साल में पता ही नहीं चलता है। वो 10 बाय 10 का कमरा अब एक जेल लगने लगता है। घर से आने वाला हर फोन कॉल अब डराने लगता है। बेटा, इस बार क्या हुआ रिजल्ट का? ये सवाल किसी तीर की तरह सीने में चुभता है। क्या जवाब दे वो कैसे बताए कि उसने तो अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी थी, लेकिन इस सिस्टम के आगे उसकी मेहनत हार गई। दोस्तों की शादियां होने लगती हैं। जो दोस्त प्राइवेट नौकरी में गए थे वो अब गाड़ियां खरीद रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, और ये लड़का आज भी उसी सीलन भरे कमरे में बैठकर अगली वैकेंसी का इंतजार कर रहा है। उसके बाल झड़ने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, और वो डिप्रेशन नाम की एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे हमारे समाज में आज भी बीमारी माना ही नहीं जाता। उसे लगता है कि अगर वो खाली हाथ घर लौट गया तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे, उसके माँ बाप समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे। इसी झूठी शर्म और डर के बोझ तले वो अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल उन किताबों के बीच दफन कर देता है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें भागने वाले करोड़ों हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ चंद हजारों को मिलती है। लेकिन दोस्तों, देश रियलिटी पर आज हम आपसे एक बहुत सीधी बात कहना चाहते हैं। अगर आप भी उस 10 बाय 10 के कमरे में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सरकारी नौकरी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। आपकी कीमत किसी सरकारी ठप्पे से तय नहीं होती। माना कि सिस्टम खराब है, माना कि आपके कई साल बर्बाद हो गए, लेकिन इस चक्रव्यूह में खुद को खत्म मत होने दो। अगर 3-4 साल पूरी मेहनत करने के बाद भी बात नहीं बन रही तो बाहर निकलो उस कमरे से, एक प्लान बी बनाओ। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, और यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अपने माँ बाप से खुलकर बात करो, उन्हें तुम्हारी सरकारी नौकरी से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। रिश्तेदारों के तानों से डरना बंद करो, क्योंकि रिश्तेदार तुम्हारा घर नहीं चलाते। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, कोई नया काम सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। एक एग्जाम तुम्हारी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की आवाज को छुआ है तो इसे हर उस युवा तक पहुंचाएं जो आज उस बंद कमरे में अकेला बैठा है। उसे बताएं कि वो अकेला नहीं है और जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। वीडियो को लाइक करें और हमारे समाज की ऐसी ही कड़वी और सच्ची बातों को जानने के लिए देश रियलिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।